श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को 2024 नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस नव वर्ष में आपके घर में आपके घर की तुलसी जी कहीं ना कहीं सूख रही होगी। आप एक बार जाकर ज़रूर चेक कर लो। या बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा कि उनके घर की तुलसी सूख रही है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके घर की जो तुलसी है या आपके घर में जो तुलसी के क्यारे में तुलसी माता लगी हुई हैं, वो तुलसी जी कभी सूखनी नहीं चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी बात बताएंगे कि आपके घर की जो तुलसी है वो क्यों सूखती है, और उस घर की तुलसी को सूखने के बाद आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, और अपने घर की तुलसी को सूखने से कैसे बचाना चाहिए। ठीक है। वैसे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अभी जो मौसम चल रहा है वो सर्दियों का या ठंड का मौसम चल रहा है। और ठंडों के मौसम में सभी लोगों के घर की जो तुलसी माता होती है, तुलसी जी होती हैं, वो मुरझाने सी लगती है, या तो उनकी पत्तियां झड़ने लग जाती हैं, या जो तुलसी माता हैं, तुलसी जी हैं, वो सूखने लग जाती हैं। तो अब इस स्थान पर हम लोग क्या करें और ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर तो सीधी सी बात ये निकल कर आती है कि भाई जो आपके घर की तुलसी जी हैं, तो वो जो तुलसी जी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों की वजह से जो है झड़ रही हैं या सूख रही हैं। पर दोस्तों, ठंडों के अलावा अगर आपके घर की तुलसी सूख रही है, हम ये बात सिर्फ आज की या एक दिन की नहीं कह रहे हैं, पूरे 2024 साल में आप लोगों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी घर की तुलसी अगर सूख रही है तो वो इस कारण से सूख रही है, और आपको पहले से ही सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग वो कारण के बारे में बात करते हैं जिस कारण के बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। और ये बात खुद पंडित जी ने कही है कि अगर आपके घर की तुलसी सूखती है तो आपके घर में क्या होता है और उसको आपको कैसे सुधारना है, किस उपाय को करने से। ठीक है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों के घर की भी अभी इस समय तुलसी सूख रही है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई वो ठंडों की वजह से सूख रही है। क्योंकि ठंडों में क्या होता है कि भाई जो ओस रहती है और जो ठंडाई रहती है वो तुलसी जी को जो है थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से तुलसी जी की जो पत्तियां रहती हैं वो झड़ने लग जाती हैं और तुलसी जी एक समय पर जाकर पूरी सूख जाती हैं। ठीक है। उसका एक कारण ठंड भी रहता है। पर ठंडों के अलावा अगर कभी आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि यार हमारे घर की तुलसी जी सूख रही हैं, तो सबसे पहला कारण आप लोग सुन लो कि वो ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार पर या आपके घर परिवार के किसी सदस्य पर कोई भी बुरी नज़र डालता है, या कोई भी बुरी नज़र लगाता है, या किसी को हाय देता है, किसको, आपके घर के किसी सदस्य को या आपके घर के ऊपर, या तो टोना टोटका करता है आपके घर के ऊपर या आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर, तो उस स्थान पर दोस्तों सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वो आपकी घर की तुलसी माता पर पड़ता है, तुलसी जी के पौधे पर पड़ता है। अगर आपके घर में किसी ने भी टोना टोटका किया होगा, या किसी ने भी आपके घर के ऊपर नज़र लगाई होगी, या किसी ने भी आपके घर परिवार के सदस्य के ऊपर जो है कुछ गलत करने की कोशिश की होगी, तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो आपकी तुलसी जी के पौधे पर पड़ेगा, फिर उसके बाद आप पर पड़ेगा, है ना। तो समझ जाना, ठंडों के अलावा कभी भी आपके घर की तुलसी सूखे तो आपके घर के किसी परिवार सदस्य पर जो है या तो मतलब नज़र लगी है, या हाई लगी है, या टोना टोटका आपके घर परिवार पर किया गया है। ठीक है, ऐसा हुआ है तो सबसे पहले जो होगा वो होगा तुलसी जी का सूखना। तुलसी जी पूरी झड़ जाएंगी, झड़ने के बाद पूरी तुलसी जी सूख जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ तक जो होना था वो हो गया, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे, पर अब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है और आपकी तुलसी भी सूख गई थी और आपने कुछ नहीं किया है, और अभी आगे जाकर जिसकी भी सूखने वाली है या ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो लोग पहले से ही इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो इस उपाय को ज़रूर कर लें उसी समय पर। जैसे ही आपके घर की तुलसी जी सूख जाए तो सूखने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नज़र लगी है, हाई लगी है, टोटका हुआ है, इस वजह से तुलसी जी आपकी सूखी है, तो उस स्थान पर अब आपको सबसे पहले क्या करना है वो सुनो। देखो, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि वो तो जो तुलसी जी का पौधा सूखा हुआ है उसको अलग रख दो। उसके बाद में अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लाओ। अब वो आप पड़ोसी के घर से भी ला सकते हो या बाज़ार से ख़रीद कर भी ला सकते हो। ठीक है। तुलसी के पौधे को अपने घर में वापस से लाने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है, यहाँ से शुरू करना है। क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। घर की जो माताएं बहनें होंगी ना, उन माताओं बहनों को क्या करना है, अपने घर के रसोई घर में जाना है। कहाँ पर जाना है? रसोई घर में जाना है। रसोई घर में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपने घर के रसोई घर से थोड़े से चावल लेने हैं। कितने से? थोड़े से चावल लेने हैं। ठीक है। उन चावलों को अपने सीधे हाथ की हथेली में आप लोगों को रख लेना है। सीधे हाथ की हथेली में थोड़े से चावल रखने के बाद इन चावलों को लेकर अपने सीधे हाथ की हथेली में रख कर ही आपको अपने पूरे घर में घूमना है। पूरे घर में कितना घूमना है? आपके घर की जितनी भी बाउंड्री है, जितने भी कमरे हैं, जितने भी हॉल हैं, जहाँ जहाँ भी जगह है, सब में लेकर एक बार आप लोगों को जो है इन चावलों को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर पूरे में घूम लेना है। ठीक है। जैसे
जैसे ही आप लोग अपने घर का पूरा चक्कर लगा लें इन चावलों को अपने सीधे हाथ के हथेली में रख कर, उसके बाद में इन चावलों को लेकर सीधा आप लोग आ जाओ अपने घर के मुख्य द्वार पर। ठीक है, कहाँ पर आ जाओ? अपने घर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर आने के बाद जो है मेन गेट पर आने के बाद मेन गेट के बाहर की साइड, मतलब आपके घर के बाहर की साइड जो है आप इन चावलों को पटक दो, मतलब वहीं पर छोड़ दो, वहीं पर रख दो। ठीक है, चावल आप लोगों ने रख दिए। उसके बाद में जैसे ही आप लोग ये चावल बाहर फेंक देते हो अपने पूरे घर में घुमाने के बाद, फिर आप लोगों को क्या करना है कि तुलसी जी का पौधा अपने घर में लाना है। वो चाहे आप पड़ोसी से ला रहे हो या तो आप कहीं से ख़रीद कर ला रहे हो, छोटा सा पौधा वापस से लेकर आना है इस चावलों को अपने घर के बाहर फेंकने के बाद। फिर आपको तुलसी जी का पौधा लेने के लिए जाना है और अपने घर के अंदर लाना है। अब उसके बाद में जैसे ही आप लोग तुलसी का पौधा लेकर आ जाएँ तो आपको क्या करना है कि भाई आप लोगों को अब उस तुलसी के पौधे को जो है मतलब लगा देना है। पहले तो अपने घर में थोड़ा सा रख लेना है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गाय का गोबर लेना है। थोड़ा सा गाय का गोबर लेकर आपको थोड़े से गाय के गोबर से अपने घर के बाहर की साइड थोड़ा सा लीप देना है। और लीपने के बाद आपको जो है थोड़ी सी रोली कुमकुम से जो है स्वस्तिक बना देना अपने घर के मुख्य द्वार पर। स्वस्तिक जैसे ही आप लोगों के बन जाएँ तो उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि ये जो तुलसी जी का पौधा आप लोग लेकर आए हैं इसे अपने किसी एक गमले में लगा दो या क्यारे में लगा दो। ठीक है, तुलसी जी को कभी भी ऐसी सीधी जगह पर नहीं लगाया जाता है। घर में अगर आप लोग लगा रहे हो तो वो किसी एक क्यारे में या गमले में ही यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों भगवान शिव जी जो होते हैं, कई सारे लोग क्या करते हैं कि तुलसी जी के क्यारे में या तुलसी के पौधे के नीचे शिव जी रख देते हैं या शिवलिंग रख देते हैं। तो वो आप लोगों को नहीं रखना है, इस बात को आप लोग सुधार लेना। अगर आप लोग रखते हो, वैसे तो नहीं रखते हैं ज़्यादातर लोग, पर अगर रखते हो तो भाई उसको हटा देना, ये गलत माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ठंड में जो तुलसी जी सूखती हैं उससे कैसे आप लोगों को अपनी तुलसी जी को बचाना है। अभी जो हमने आपको तरीका बताया ना, ये वो तरीका है जब आपके घर में नज़र लगती है या हाई लगती है या दोनों टूट का होता है, तो तुलसी जब सूख जाती है उस समय पर आपको ये वाला उपाय करना है, जिससे कि आपका तुलसी का पौधा भी वापस से सही हो जाएगा, खिला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और आपकी जो भी नज़र रहेगी वो भी बिल्कुल हट जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सर्दियों में, इन ठंडों में जो आपके घर परिवार पर के अंदर जो तुलसी का पौधा रहता है वो सूख जाता है, पूरी पत्तियां झड़ जाती हैं, उनसे आपको कैसे यहाँ पर बचाना है और उसका कारण क्या है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ठंडों में जो तुलसी सूखती है उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है कि जो ओस गिरती है, जो ठंडाई रहती है वो, है ना। क्योंकि ठंडों में तुलसी माता को ज़्यादा धूप नहीं मिल पाती और ज़्यादा धूप नहीं मिलती है तो वही रात भर की ठंडाई, रात भर की ओस तुलसी की पत्तियों पर गिरती है, तो उसकी वजह से जो है तुलसी जी के पत्ते झड़ने लग जाते हैं और तुलसी की पत्तियाँ जो है नीचे गिर जाती हैं, सूख जाती हैं और तुलसी का पत्ता मतलब तुलसी सूख जाती हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है जिससे कि आपकी तुलसी जी इन ठंडों में भी जो है हरी भरी और खिली हुई रहेंगी, है ना। तो सबसे पहला काम आपका यह है कि अभी आपकी तुलसी अगर सूख रही हैं, ठीक है, देखो अगर पूरी सूख गई हैं तो भाई आप लोग नया पौधा ले आना, और अगर अभी कुछ मतलब परसेंट बची हुई है, अभी पूरी नहीं सूखी है आपकी तुलसी, तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि जो सूखी हुई तुलसी हैं, जो सूखी हुई तुलसी के पत्ते हैं, उन पत्तों को वहाँ से निकाल दो पेड़ से तोड़कर, या गमले के अंदर भी सूखी तुलसी के पत्ते पड़े हुए हों तो उनको बाहर करके साफ़ सफाई कर दो पूरी। ठीक है, पूरी साफ़ सफाई करने के बाद अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इन ठंडों में या इन सर्दियों के मौसम में आपको पानी कम देना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि इन ठंडों के मौसम में भी आप लोग भरपूर मतलब गमले में पानी भर रहे हो, तो इस ठंड के मौसम में आपको बिल्कुल पानी छिड़कना है, मिट्टी को बस सूखने नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। मिट्टी बस सूखे ना, भरपूर मात्रा में पानी नहीं देना है, बस पानी छिड़कना है, बस मिट्टी को हल्का सा गीला रख करके रखना है, ऐसी आप लोगों को इतना हिसाब से अपना पानी डाल देना है। ठीक है, उसके बाद में हल्का हल्का आप लोग सुबह शाम पानी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अब देखो कोहरा होता है ठंडों में, सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है, कोहरा होता है और धूप ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो क्या होता है कि रात भर और सुबह के समय क्या होता है कि ओस की जो बूंदें रहती हैं वो तुलसी माता जी की पत्तियों पर लग जाती है या तुलसी के पूरे पौधे पर लग जाती है। ठीक है, ओस की बूंदें, अब बूंदें जब लगती हैं तो सीधी सी बात है कि तुलसी जी जो है वो सूखेंगी, उनको कष्ट होगा और पत्तियां सूखेंगी, पत्तियां झड़ भी जाएंगी और जो पेड़ है वो पूरी तरीके से सूख भी जाए। तो उस स्थान पर आप लोगों को क्या करना चाहिए कि तुलसी माता जी के ऊपर सिर्फ सर्दियों के समय, सिर्फ ठंडों के समय उनके ऊपर एक कपड़ा उड़ा देना चाहिए या उनके ऊपर एक छत जैसी बना देना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो भाई उनके ऊपर आप एक चुनरी भी उड़ा सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि ये इन ठंडों में जो ओस की बूंदें रहती हैं या जो थोड़ा थोड़ा हल्की सी छोटी छोटी बूंदें रहती हैं वो सीधा तुलसी माता जी के पत्तियों पर या तुलसी माता जी के पौधे पर नहीं करनी चाहिए। अगर गिरती हैं तो वो सीधी सी बात है आपका तुलसी का पौधा सूखेगा ज़रूर। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो उस स्थान पर या तो आप तुलसी को उस समय के लिए ढके रहने दें जिस समय ओस गिर रही है या ठंड का ज़्यादा समय है। ठीक है, और अगर धूप आ जाती है तो बिल्कुल खोल कर रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडों में सर्दियों में तुलसी को धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
भी है, जितनी धूप लगेगी उतनी ज़्यादा वो अच्छी खिल के आप लोगों के सामने यहाँ पर आएंगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप लोग शाम के समय जो है कुछ नहीं करते हो, क्योंकि शाम के समय पूरी रात ओस गिरती है ठंडों के समय में। तो रात्रि के समय आप तुलसी माता जी को जो है किसी अच्छी जगह पर ढक कर रखो, है ना। वैसे तो तुलसी माता जी का एक स्थान होता है आपके गमले में, क्यारे में एक जगह रखी हुई होंगी, तो आप वहीं पर कुछ व्यवस्था कर दो कि उनके ऊपर सीधी ओस ना गिरे। आप उनके ऊपर कोई चीज़ ढाक दो या उनको कुछ उड़ा दो, जिसकी वजह से जो है उनके ऊपर सीधे मतलब ठंड का असर ना पड़े। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप लोग देखोगे कि भाई आपकी जो तुलसी माता है वो खिली हुई हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, सारी पत्तियाँ वापस आने लग जाएंगी। और कोशिश करना जितना हो सके धूप में रखने की उन्हें कोशिश करना। ठीक है, और ठंडों से बचा कर रखना, आपकी तुलसी जी अपने आप यहाँ पर ठीक होती जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों अगर आपकी आंगन में रखी हुई है तुलसी जी, तो आप लोग उसे किसी कपड़े से बांध दें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देखो तुलसी में कीड़े भी लग जाते हैं, आप लोगों ने कई बार देखे भी होंगे, तो आप लोग क्या करो, नीम की पत्ती थोड़ा सा लो और उन्हें पानी में डाल दो, एक दिन तक ऐसे ही रखे रहने दो। फिर उस नीम की पत्ती को छान कर, मतलब पानी को छान कर उस पानी का थोड़ा छिड़काव तुलसी जी के ऊपर कर दो, जिससे कि अगर कीड़े वगैरह कुछ लगे भी हुए होंगे तो वो साफ़ हो जाएंगे। ठीक है, वो निकल जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे भी यहाँ पर कारण हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने आपको तुलसी जी को खिला हरा भरा बनाने के लिए सारे तरीके बता दिए हैं। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 2024 नए साल में, पूरे साल में आप अपनी तुलसी जी को बहुत सुरक्षित रखना। तुलसी माता हमारे घर का एक बहुत अहम हिस्सा होती है। बाकी कोई भी दिक्कत समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिव।